हो किया ने रो ले आए गाने आ मांगे फकीर दुआए अल्लाह यार दी सूरत माशाअल्लाह जिन्ने पीर पैगंबर माए तू सब दा रुतबा एवें तन दिंदे लोकी माए तैनू रब दा रुतबा भी मां हसदी रहंदी दिल विच पावे लखां दुखड़े पुत पावे रंग दे सावले मां वाले चन दे टुकड़े स्वर्गां नू स्वर्ग च मिलदे स्वर्गां नू स्वर्ग च मिलदे माए तेरी कोठू पाई लेना हो असें ठंडे पड़े बिलाई लेना हो। मास्टर चैंप एक ते एक 11 में भाग लिया हमारे बनी के बेटे या यूं कहूं कि जम्मू कश्मीर की आन बान शान जमालुद्दीन भाग लेने के बाद हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं कि कैसा अनुभव रहा। हर जगह हम सुनते थे जमालुद्दीन के जादुई आवाज को और आज वही जादुई आवाज आप तक भी हम पहुंचाने वाले हैं मास्टर चैंप में भाग लेने के बाद। और जिस तरह से मास्टर चैंप में रनर अप दूसरे ऐसे व्यक्ति रहे, ऐसे सिंगर रहे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। हमारे साथ बातचीत के लिए जमालुद्दीन मौजूद हैं जो आज किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। जमालुद्दीन साहब, कैसा खुशी हो रही है आज? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज मेरे पास आए। तो महसूस की बात कर रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। तो पूरी जो हमारी जम्मू कश्मीर है और बनी बसुल स्पेशल उन सभी लोगों का, उन भाइयों का, सपोर्टर का प्यार और दुआ है तो आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो दिल की गहराइयों से मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का जी। कैसे शुभकामनाएं आज आपको दी जा रही है? खासतौर पर मैं विधायक साहब का वीडियो देख रहा था, पूर्व विधायक साहब का वीडियो भी देखा मैंने, और भी कई सारे लोगों का मैंने आपके पोस्टर शेयर करते हुए देखा। मुबारकबाद, शुभकामनाएं दे रहे हैं आज लोग, और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। स्पेशली हमारे जो माननीय एमएलए डॉक्टर रामेश्वर जी, उनका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, एमएलए बनने से पहले भी वो सपोर्ट करते थे और आज भी करते हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। और जितने भी मेरे मुझे प्यार करते हैं या मुझे सुनते हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी का दुआ रही है और सपोर्ट रहा है, तो इसलिए मैं सभी का थैंक्स करता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी जर्नी की, जी, जर्नी के बारे में अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए, शुरुआत कहाँ से हुई थी गाने की? देखो जी, बात करता हूँ मैं गाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि बचपन से मैं गाता था। मेरा भाई जो इस दुनिया में नहीं है, आमिर खान, तो बचपन से हम दोनों भाई गाते थे, स्कूल टाइम भी गाते थे। तो इतना म्यूजिक का यहाँ पे क्रेज नहीं था, और आपको पता है हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें इतना सीखने का भी मौका नहीं मिलता था, तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो आस्ता आस्ता मैंने स्कूल में गाना शुरू किया। फिर 2016 में मैंने क्लासेस ज्वाइन की म्यूजिक की। तो हमारे उस्ताद श्री कुलविंदर सिंह जी, गुरमत संगीत अकेडमी, जिसे मैंने सीखा है 2016 से लेकर 2020 तक मैंने सीखा उनसे। हारमोनियम मैंने स्टार्ट किया था सीखना, तो वोकल तो मैं गाता था, और वोकल का भी मैंने और अच्छा उसका रियाज किया, प्रैक्टिस की। तो 2016 से मेरी शुरुआत हुई थी, तो और तब से मैं आज तक मेहनत कर रहा हूँ, रियाज किया, और आज आपके सामने जो आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, तो उसकी वजह। अगर हम वॉइस ऑफ पंजाब की बात करें, जहां पर आपने पार्टिसिपेट किया, और काफी सपोर्ट वहां पर भी हमें लगा कि मिल रही थी आपको, और ग्रैंड फाइनल तक आप पहुंचे वहां पे। अगर वहां की जर्नी की हम बात करें, उस पर थोड़ी सी रोशनी अगर हम डालें, शुरुआत में कितना मुश्किल था? जिस तरह से मुझे जानकारी मिली, लगभग 10 साल से अधिक वहां पे ऐसे गायक थे जो भाग लेने पहुंचे थे और जिनका ऑडिशन हुआ, और सफर कितना मुश्किल था वहां पे? कितना लगता था कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे? देखो जी, जब शुरुआती में मैं यहाँ से गया, तो काफी हजारों के इलाकों की तादाद में वहाँ पे जो बच्चे थे, काफी दूर से आए थे, पंजाब से, हिमाचल से,
और कुछ जम्मू से भी होंगे। तो काफ़ी सारा बच्चा वहाँ पे था। और उन बच्चों में जब स्टार्टिंग मैंने ऑडिशन किया तो डर भी था और कॉन्फिडेंट भी था। तो एक ड्रीम था कि जैसे कि हर एक आर्टिस्ट का, एक बच्चे का वहाँ पे ड्रीम है, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था वहाँ पे जाने का। तो कोशिश की, अपने आप पे भरोसा था और अल्लाह पे भरोसा था, तो चल गया उस भरोसे पे। तो ऑडिशन जब फर्स्ट टाइम हुआ तो घबराहट तो होती थी। तो अब जजेस पता नहीं क्या करेंगे, सिलेक्ट होगा नहीं होगा। तो उसमें मेन चीज़ होती है कि गाना कई बार होता है कि टाइम होता है ना, तो गाना हमारे से जो गाने की सिलेक्शन होती है ना, वो कई बार नहीं होती टाइम से। तो वो बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और गाना भी सिलेक्शन करना है और वो सुर भी याद रखने हैं, पिच, हाई पिच, लो पिच, हर चीज़, मतलब हर चीज़ को देख के वहाँ पे अपने गाने को प्रेज़ेंट करना होता है। तो मुश्किल तो बहुत होता है, टफ था, काफ़ी टफ था। ऑडिशन में कितने लोग थे वहां पे? काफ़ी सारे थे, अब मैं बता नहीं सकता कि हज़ारों की तादाद में थे, काफ़ी थे, कॉम्पिटिटर बहुत थे। जैसे आपका ऑडिशन होने के बाद आपको पता चला कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, मैं आगे राउंड में जा रहा जी, हूँ, जी। उसके बाद कैसा फील हुआ कि देखो, जो फर्स्ट ऑडिशन हुआ था, फिर ऑडिशन हुआ, फिर मेगा ऑडिशन, फिर गाला राउंड हुआ था, उसके बाद फिर हमारे राउंड चले थे। तो जैसे जैसे मुझे आगे आगे मुझे मौका मिल रहा था, वैसे खुशी भी हो रही थी और डर भी था कि अब मैं आगे, जैसे जैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे थे, तो डर भी होता था कि यार अब यहाँ तक पहुँचा हूँ कि यहाँ से मेरा सफ़र वापस ना जाए। तो अल्लाह से मैं प्रार्थना करता रहता, दुआ करता रहता था कि बस यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा-सा और आगे ले जाओ। तो कॉन्फिडेंट था, लेकिन डर तो होता ही है। देखो, कॉम्पिटिशन में जब आना है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुर हो, ताल हो, हर चीज़ें, जो लफ्ज़ होते हैं, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, पंजाब में। हालाँकि हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी उन सभी चीज़ों को देख के और वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला। जो हमारे मेंटर थे विवेक सर, जो हमारे जजेस थे मास्टर सलीम जी, सचिन सर, सुखपाल सर, रुपिंदर, बबल जी, और जितने भी हमारे वहाँ पे जजेस थे, तो उनसे छोटी-छोटी बारीकियाँ सीखने को मिली और इसको और आगे तक लेके जाऊँगा। जितने भी मैं अक्सर कलाकारों से बात करता हूँ, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के कलाकारों से, जी। उनकी एक शिकायत रहती है कि जम्मू कश्मीर में अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं जी, है, जी। कोई म्यूजिक इंडस्ट्रीज नहीं है, बिल्कुल। उसको लेकर कई सारे प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल पाते हैं जी, उस तरह पर, जिस तरह से मिलने चाहिए। जी। उसको कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये तो सभी को पता है, जो मेरी बात से सहमत, जो इतने आर्टिस्ट हैं। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में ये प्लेटफ़ॉर्म होते, तो शायद वो उनको पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना? मुंबई जाने की ज़रूरत ना होती, है ना? तो कहीं न कहीं तो हमें लगता है कुछ न कुछ कमी है, तो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक रिलेटेड है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो किसी भी आर्ट का आर्टिस्ट है ना? तो उनके लिए कुछ न कुछ प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। ताकि जैसे कि आपको पता है, जैसे बाहर कितना हर बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, है ना? तो वैसे हमारे जम्मू में भी होना चाहिए, हर जगह में होना चाहिए। तो बच्चों को एक थोड़ा एक हौसला मिलता है ना? तो एक जुनून पैदा होता है, नहीं तो उनका जितना भी टैलेंट है वो वहीं मर जाता है, वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए। जमील साहब, अगर कुछ गा के कुछ लाइनें जो है हमारे दर्शकों तक, अगर आप हो तेरे हथे कने खाई लेना हो, असें ठंडे पड़े दिलाई लेना हो, एक कोठू पाई लेना हो, असें ठंडे पड़े दिलाई लेना हो। ऑडिशन में पहले गाया था, उसकी 2 लाइनें गा देता हूँ मैं आपको। तो बड़ा अच्छा प्यारा सॉन्ग है वो, मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। खटिया की प्यार पाके दिला मर जानिया, हो खटिया की प्यार पाके दिला मर जानिया, हुण का तो रोना है, हुण का तो रोना है,
ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਲਿਆ ਏ तेरे पिछे लगी आवे सारी सारी रात तेरे नाल नाल जगियां हो तू तां मेरी अखियां दी नींद रंग वाया हो तू तां मेरी अखियां दी नींद रंग वाया हुण कातों रोना ए ओ हुण कातों रोना ए ओ कसमां नूं खाणिया खट्टिया की प्यार पाके दिला मर जाणिया। थैंक यू जी। जमाल साहब, ये इतनी सुरीली आवाज कहाँ से आप लाते हैं? इतना एक मैजिकल हम कहें, ये कहाँ से आती है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अपने माँ बाप का मैं हमेशा शुक्र अदा रहूँगा क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो ये बस एक अल्लाह का एक गॉड गिफ्ट समझ लो और आप जैसे भाइयों की जिनकी दुआ है तो उनका ये असर है। तो बाकी हमारी क्या औकात है, ये अल्लाह का देन है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। हमने देखा वॉइस ऑफ पंजाब में भी एक माँ के रिलेटेड आपने गाना गाया था। अगर कुछ लाइनें आप गा के सुनाएं और इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले। बिल्कुल जी, वो हमा सॉन्ग जो एक वेडिंग सॉन्ग होता है या किसी को डेडिकेट करना होता है माँ के लिए, है ना, तो उसके लिए वो हमें एपिसोड दिए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने गाया था। तो 2 लाइनें मैं गा देता हूँ। जिन्ने पीर पैगंबर माए तू सब दा रुतबा एवें तां नी दिंदे लोकी माए तैनू रब दा रुतबा थां थां खुद जा नहीं सकदा थां थां खुद जा नहीं सकदा शायद मां तां बना के रब भी मां जैलस करदा माए तैनू मां बना के रब भी मां जैलस करदा माए तैनू मां बना के। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप गाते रहें और आगे बढ़ें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें और हमारे बनी का नाम रोशन करें। और जिस तरह से विधायक साहब ने कहा कि खास तौर पर चंडियार से हम आते हैं, जी जी और मैं भी चंडियार से ही हूं। ये एक इत्तेफाक है। जी जी और इसी तरह से बनी का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बनी अपडेट की तरफ से, और खास तौर पर तमाम बनी वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से सभी का दिल से शुक्र अदा करता हूँ जितना मुझे प्यार कर रहे हैं, और इसी तरह प्यार सपोर्ट बना के रहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि और इस म्यूज़िक की जर्नी को और म्यूज़िक की जो मेरी है इसको और आगे तक लेके जाऊँगा और अपने जम्मू कश्मीर और अपने बनी बसोरी और कोटी चंडियार का नाम और ऊँचा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ फेमस सिंगर बनी के हमारी लोकल और आज ये जम्मू कश्मीर की शान जमालदीन साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। और खास तौर पर वॉइस ऑफ पंजाब और वहां पर जब इन्होंने भाग लिया, और भाग लेने के बाद ये पहली बार हमारे साथ खुसूसी बातचीत इन्होंने की, और कई सारे बातों का इन्होंने जिक्र किया, जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे मंच मिलते हैं ऐसे कलाकारों को, लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद। और आज जिस तरह से इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में अपना नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया, और खास तौर पर जब हम पंजाब में सुनते थे कि जम्मू कश्मीर के एक अल हबीबी और खान साहब, तो बहुत ही अच्छा लगता था कि जब खास तौर पर इन्होंने पंजाब में जाकर और ऐसे एक बहुत बड़े मंच पर जाके जब डोगरी कला का इन्होंने प्रदर्शन किया, और बहुत ही अच्छा लगा हम सबको। और हमने जाना कि क्यों ना
ऐसे कलाकार के साथ आज आपको रूबरू करवाया जाए, उनकी बात, उनकी आवाज, जादुई आवाज खासतौर पर आप तक पहुंचाई जाए। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी।